अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा शहर जिसे फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जाता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने चाइना की तरक्की देखनी है तो ये शहर देख लें। ये दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में आता है, जहां ट्रेन भी हवा पर चलती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना के शहर शंघाई की, और ये चाइना का सबसे बड़ा शहर है। चाइना ने हालिया जंग में पाकिस्तान से दोस्ती का क्या हक अदा किया है, जिसकी वजह से इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तान से ज्यादा चाइना जंग जीतने पर खुशी मना रहा है। इस शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है और क्यों इसे फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जाता है, इसके अलावा बहुत से आपको ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं शंघाई के एक शानदार सफर पर। शंघाई ये चीन का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। शंघाई एशिया का जदीद तरीन सिटी है जो चीन के मशरकी साहिल ईस्ट चाइना सी के किनारे वाक़या है और होंगपू दरिया शहर को दो हिस्सों में तकसीम करता है। शंघाई चाइना का अहम तजारती मरकज भी है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक बंदरगाह भी वाक़या है। शंघाई की कुल आबादी 2 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो इसे दुनिया का गुंजान तरीन शहर बनाती है। इस शहर में तकरीबन 3,900 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आबाद हैं। इस शहर का कुल रकबा 6,341 मुरब्बा किलोमीटर है। शंघाई सिटी को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इमारतों का जंगल नजर आएगा, जहां जिंदगी बहुत जदीद है। इस शहर की जीडीपी $660 बिलियन है। इसकी माइशत का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी $373 बिलियन है, जबकि चाइना के एक शहर की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से डबल है। इस शहर में लोगों की सालाना आमदनी $27,800 है, जो पूरे चाइना से 3 गुना ज्यादा है। शंघाई में 1 लाख के करीब मुसलमान भी आबाद हैं, जो हुई नस्ल और विगरस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती हिमालय से ज्यादा बुलंद है और दोस्ती के मेयार का पता मुश्किल वक्त में चलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक हालत जंग में था और इन हालात में 3 ममालिक का पाकिस्तान का साथ देना और दफाई मामलात में मदद करना एक सच्ची दोस्ती का सबूत है, जिनमें चाइना, तुर्की और आज़रबाईजान शामिल हैं। और हमें इस तारीखी फतह के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद इन 3 ममालिक का भी शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। आज हम आपको बताते हैं कैसे चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। इसके बाद शंघाई के हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी और शहर दिखाएंगे। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि एक नई ताकत के उभरने की और इसकी ठाठ बिठाने की है। ये वो दिन थे जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर थी। भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान की सरहदों की जानिब अपने जदीद जंगी त्यारे भेजे और दावा किया कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी अराजी पर हमला किया है। भारत ने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का जहर उगला, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जो वो चाहता था। पाकिस्तान ने चाइना की जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसने अपने जवाबी हमले में न सिर्फ भारतीय फजाइया को पसपा किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दफाई बर्तरी की इलामत बन चुका है। इस फजाई लड़ाई का मैदान कश्मीर की सरजमीन थी। भारत के पास राफेल जदीद त्यारे थे और पाकिस्तान के पास J-10C के त्यारे थे। भारतीय त्यारे जब पाकिस्तान के J-10C के सामने आए तो एक एक करके गिरने लगे। चाइना का J-10C त्यारा, जो 4.5 जनरेशन का है, पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में एक नई पहचान बनकर उभरा है। इस त्यारे ने साबित किया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती न सिर्फ माशी लिहाज से है, बल्कि फौजी एतबार से भी दोनों ममालिक का इत्तेहाद आलमी ताकतों के लिए चैलेंज बन गया है। चाइना का PL-50 मिसाइल, जो अपनी बेमिसाल रेंज की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका है, इन मिसाइलों ने भारत के त्यारों को जमीन बोस किया, जिससे चीन की दफाई सनत को नया जाविया मिला है। हालिया भारत और पाकिस्तान की फजाई लड़ाई सिर्फ 4 या 5 जहाज़ों की नहीं थी, बल्कि इसमें 125 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। ये बात CNN ने भी रिपोर्ट की है कि ये हालिया तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो गैर मामूली थी, जिस पर पाकिस्तान ने 6-0 की बढ़तरी हासिल की है। PAF वर्सेस IF 6-0। इस झड़प में जहाज अपने मुल्क की सरहदों में रहे, लेकिन सोचने की बात यह है कि अपनी हदूद में रहकर कैसे इंडिया के जहाज गिरा दिए। और ये भी कहा जाता है कि इसमें 160 किलोमीटर के फासले तक अटैक पाकिस्तान ने किया। जबकि इतना फासला हो तो किसी भी जहाज के लिए बचना आसान होता है। इसे एरियल कॉम्बैट कहा जाता है
और इसी चीज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसकी वजह ये थी कि चाइना ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए, जिन्हें J-10C जेट में लगाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की महारत से वो रात इंडिया एयरफोर्स के राफेल जेट्स की आखिरी रात थी। इंडिया को भी इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है, जैसे इंडिया के साथ इसराइल खड़ा था। और इसराइल को भी इंडिया की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस झड़प में चीन की एविएशन कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट के शेयर्स में 40% से भी ज्यादा इजाफा देखा गया है। इस वक्त चीन पाकिस्तान को न सिर्फ हथियार फराहम कर रहा है, बल्कि AI इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और टारगेट में भी मदद फराहम कर रहा है। और यही वजह है कि चीन खुद को पाकिस्तान का भाई भी कहता है। आज पाकिस्तान की फतह से दोनों ममालिक को फायदा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी दफाई ताकत में सराहा जा रहा है और चीन दफाई हथियारों का मरकज बनने जा रहा है। चीन के J-10C तैयारे शंघाई से 1800 किलोमीटर दूर चेंगडू सिटी में तैयार किए जाते हैं। शंघाई को दुनिया का फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जाता है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? चलें अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेन को पटरी पर चलते हुए तो देखा होगा। क्या आपने कभी ट्रेन को हवा में चलते हुए देखा है? जी हाँ, चाइना में दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन चलती है, जिसकी स्पीड 431 किलोमीटर फी घंटा है। इसका नाम मैगलेव ट्रेन है। इसको मैग्नेट सिस्टम के साथ बनाया गया है, जो कुछ देर टायर पर चलने के बाद टायर हवाई जहाज की तरह अंदर चले जाते हैं और ये ट्रेन हवा में चलना शुरू हो जाती है। इसे शंघाई के सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक चलाया गया है, जिसका फासला 36 किलोमीटर है। दोस्तों, दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत भी शंघाई में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है और टावर पर जाने के बाद पूरे शहर का रात के वक्त खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। शंघाई में दुनिया का अजीब किस्म का मॉल मौजूद है, जिसे अंडरग्राउंड बनाया गया है। इसका नाम ग्रैंड गेटवे 66 है। ये मॉल अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इस मॉल को ज़ेरे ज़मीन तामीर किया गया है, जहां दुनिया के हर ब्रांड की शॉप्स मौजूद हैं। लेकिन शंघाई का सबसे बड़ा मॉल न्यू वर्ल्ड मॉल है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि शंघाई में लोग खुद को किराए पर भी देते हैं। मतलब अगर आप किसी त्योहार पर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको रेंट पर मिल जाएंगे। शंघाई में आमतौर पर 4 के हिंसे को अच्छा नहीं समझा जाता। इसे मौत की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बिल्डिंग्स की लिफ्ट में आपको 4th फ्लोर नजर नहीं आएगा। शंघाई की नाइट लाइफ भी बहुत रंगीन है। सारा शहर लाइटों से चमकता है। लोग हर जगह आपको सड़कों पर नजर आएंगे। शंघाई चाइना का बिजनेस सेंटर है और दुनिया की मसरूफ तरीन पोर्ट भी शंघाई में मौजूद है। शंघाई का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पोदोंग का एरिया है, जहां दुनिया की कंपनीज के हेड ऑफिस और कारोबारी मराकज मौजूद हैं। बुलंदोबाला इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। पूरा शहर साफ सुथरा नजर आएगा और क्राइम की शरह भी ना होने के बराबर है। शंघाई को शोपीस ऑफ चाइना इकोनॉमी भी कहा जाता है। मतलब जिसने शंघाई देख लिया, उसने चाइना की तरक्की को देख लिया। शंघाई में बहुत से एप्पल स्टोर बनाए गए हैं, लेकिन ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। लोग बड़ी तादाद में आपको सड़कों पर नजर आएंगे। पैदल चलते हुए टाइम आपका कैसे गुजर जाएगा अंदाज़ा ही नहीं होगा। ट्योजन स्ट्रीट से गुजरते हुए शंघाई टावर का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से खड़े होकर आप शंघाई की स्काईलाइन भी देख सकते हैं। इसके अंदर से गुजरने वाला दरिया इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दुनिया में बुलंद तरीन इमारतों के लिहाज से ये शहर 5वें नंबर पर आता है। इस शहर का सालाना एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री के करीब है। इस नदी के क्रूज में बैठकर आप न्यू शंघाई की तरफ भी जा सकते हैं, जिसकी टिकट 2 युआन की है। चाइना के शहर शंघाई में आते ही गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि चाइना सिर्फ अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है। चाइना में ज़्यादातर अलीपे से पेमेंट की जाती है। अगर बात करें फ़्लाइट टिकट की, तो पाकिस्तान से इसकी फ़्लाइट 3 लाख के करीब आसानी से मिल जाती है और वीज़ा आपको चैम्बर के ज़रिए लेना होता है। शंघाई का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब ये पूरा शहर ही पढ़ा लिखा है। इस शहर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी, फ्यूडन यूनिवर्सिटी और तोंगी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। यहाँ पढ़ने का खर्चा पाकिस्तानी 7 लाख से 18 लाख तक है। बहुत से पाकिस्तानी पढ़ने के घर से आए हैं। चाइना बहुत सी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, जिसके लिए आपको csc.edu.cn की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
दोस्तों चाइना ने इतनी तरक्की की है जितनी किसी भी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी, और इसका जागता सबूत ये शहर भी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नया मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।